आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड, खबर वहीं अंदाज नया। विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर सिरमौर विधानसभा में सभी प्रत्याशी अपने अपने ढंग से प्रचार करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में सपा प्रत्याशी लक्ष्मण तिवारी का सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में सघन जनसंपर्क चल रहा है, जहां पर उन्हें जनता जनार्दन का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इनकी कमान जनता के साथ है, जिसे जनता ही सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि हम बरधा घाटी से टनल बनाएंगे, हजारलिंगी से क्यूटी तक कई धार्मिक स्थलों को पर्यटक के रूप में विकसित कराएंगे, जवा का विकास करेंगे, एरा प्रथा को बंद कराएंगे, गोबर की खरीदी कराएंगे, गोबर प्लांट लाएंगे, जो लोग पलायन किए हैं उन्हें वापस लाएंगे, सहित कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, जिसका परिणाम 3 तारीख को देखने को मिलेगा। इस बार लक्ष्मण तिवारी के चुनाव की कमान जनता के हाथ में है। बिक्रीनामा जो कर रहे हैं, जो पट्टा करा रहे हैं किसी राजनीतिक दल का, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, जो अनाप शनाप पैसा, नंबर 2 का पैसा, डकैती का पैसा, चोरी का पैसा या किसी भी रास्ते से पैसा लेकर जो चुनाव लड़ने का चेष्टा कर रहे हैं, उन लोगों को इस बार सबक सिखाने, लोकतंत्र का असली चेहरा दिखाने और लोकतंत्र में वोट का क्या महत्व है, ये काम हमारी जनता कर रही है। और मैं मानता हूं कि मैं एक ऐसा प्रत्याशी हूं, जनसेवक हूं, चौकीदार हूं सिरमौर क्षेत्र का, सिरमौर का निवासी होने के नाते, कि लोगों के मन में मेरे अपने सिद्धांतों का विश्वास दिल के अंदर जम रहा है। और परिस्थितियों बस कोई खुलता हो ना खुलता हो, मगर जब 3 तारीख को 3 दिसंबर को पेटी खुलेगी तो वो इजहार हो जाएगा कि लोगों के मन में लक्ष्मण के प्रति क्या प्यार है, लक्ष्मण का क्या संदेश है, लक्ष्मण का क्या संघर्ष है, लक्ष्मण की क्या बात है, ये सब चीजें सामने आ जाएगी। इसलिए 60 में मैं कहना चाहता हूं कि लोग जिस भाव से मुझे देख रहे हैं, मैं ईश्वर से कामना करता हूं, ईश्वर के चरणों में प्रणाम करता हूं कि हमारा मनोभाव जो जनता सोच रही है उसी तरह से बना रहे, तो निश्चित रूप से सिरमौर का जन कल्याण करना ही मेरा प्रमुख लक्ष्य है। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में हैं? हमारे सिरमौर में कुछ हुआ ही नहीं, ये 25 साल से ग्रहण लगा हुआ है, तो ऐसे स्थिति में हमारा एक नीचे ऊपर का जो ये विवाद चलता रहता है, तराई का है कि ऊपर का है, कि हम यहाँ टनल बनाएंगे, ये मेरा संकल्प है। मैं हजारलिंगी से केवटी तक का ये पर्यटन स्थल बनाएंगे, जिसमें औषधियों का भंडार जमा हुआ है, हम उसको दोहन करा के लोगों का व्यवसाय का रास्ता तैयार करेंगे, टूरिज्म तैयार करेंगे। 2 और तीसरा, हमारा जबा में जो नालियां बजा रही हैं, जबा को सत्यानाश कर दिया लोगों ने, उस जबा को हम एक नया जबा अंकुरित करेंगे, जो जिस तरह से त्योहार में हमारे अनुसूचित जात जनजात के भाई हमारे जबा निकालते हैं, हम उस जबा को जबा बनाएंगे, पानी की निकासी कराएंगे, हम वहां ओवरब्रिज बनवाएंगे और डभौरा को आधुनिकीकरण हम स्टेशन बनाएंगे, बैठने की व्यवस्था कराएंगे, लेट बाथरूम की व्यवस्था कराएंगे, पार्किंग की व्यवस्था कराएंगे, खान पान की व्यवस्था कराएंगे। एक ठेला नहीं है, तो इसलिए ये सारे कामों को हम हर हालत में पूरा करने के लिए आकाश तौर पर ऐरा प्रथा बंद कराएंगे। जो ऐरा प्रथा के कारण हमारा किसान डूब रहा है, हम गोबर खरीदी कराएंगे, हम गोबर प्लांट लगवाएंगे, नौजवानों को काम की तलाश कराएंगे, तो जो पलायन है, और सिरमौर में हम नहर का पानी लाएंगे, नगर पंचायत में भी। सिरमौर में गर्मी के दिनों में लोग पलायन कर जाते हैं पानी के कारण, हम उसका अस्थायी हल निकालेंगे। यही बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर हम चुनाव मैदान में। तो क्या किससे मुकाबला मानते हैं आप? मैं तो जनता हमारी लड़ाई लड़ रही है, अब चाहे जो हमसे लड़ने के लिए मुकाबला करें, ये अपना अपना जो भी ताकत है, ये माने कि हम किससे मुकाबला है। जिसका भी अपने को मुकाबलाबाज मानता होगा, वो जनता के सामने जब आएगा और रिजल्ट जाएगा, तो मेरा तो मुकाबला ही नहीं है इनसे किसी।